बड़ी खबर, विशेष रिपोर्ट। स्थान टिकैतगंज, कुर्सी रोड, बाराबंकी। दिनांक 12 मार्च 2026। जन जन की आवाज न्यूज़ भारत चैनल की 5वीं वर्षगांठ पर गूंजा सामाजिक बदलाव का संदेश, नशा उन्मूलन को जन आंदोलन बनाने का संकल्प। बाराबंकी के टिकैतगंज, कुर्सी रोड में 12 मार्च 2026 को जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत चैनल की 5वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम, उत्साह और सामाजिक संदेश के साथ मनाई गई। ये आयोजन केवल एक चैनल का स्थापना दिवस नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता, समरसता और सकारात्मक बदलाव का संदेश देने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया। इस अवसर पर सामाजिक समरसता, सुख शांति और समृद्धि में नशा उन्मूलन तथा मीडिया की भूमिका विषय पर एक प्रभावशाली विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोगों ने भाग लेकर अपने विचार व्यक्त किए और नशे के खिलाफ जन जागरण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिव शरण प्रसाद जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार लालजी कटियार, पूर्व संपादक न्यूज़ रीडिंग, अनुज कुमार रावत, राष्ट्रीय सदस्यता अभियान प्रभारी सुखराम रावत, राष्ट्रीय कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूद कुमार रावत, प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार रावत, नवमनोनीत प्रदेश प्रवक्ता निर्मल कुमार रावत, प्रदेश सचिव अशोक कुमार रावत, सुंदर लाल रावत, विवेक कुमार रावत, बाबूलाल रावत, सचिव उत्तर प्रदेश, अनुतेश रावत, जिलाध्यक्ष बाराबंकी, गोमती रावत, जिलाध्यक्ष लखनऊ, राम लखन रावत, संतोष कुमार रावत, जिला उपाध्यक्ष, ग्राम सभा अध्यक्ष सीताराम रावत, संजीत रावत, कार्यकारिणी सदस्य सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और समाजसेवी मौजूद रहे। पत्रकारिता जगत से भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत के प्रधान संपादक वीरेंद्र कुमार रावत, उप संपादक गुड़िया राज, उप संपादक अमित सिंह तोमर, सह संपादक विवेक त्यागी, कानपुर जिला ब्यूरो मानस मिश्रा, हरिओम तिवारी, सीतापुर जिला ब्यूरो मुकेश कुमार, सोनू कुमार रावत, मोहम्मद कैश, राजमल, विजय कुमार यादव, संदीप यादव, जीतेंद्र विश्वकर्मा, अयोध्या मंडल से ब्रह्मादीन, बाराबंकी जिला ब्यूरो यशवंत सिंह, अरविंद कुमार वर्मा, लखनऊ जिला ब्यूरो कुशमेश, डॉक्टर राकेश, मंडल ब्यूरो लखनऊ विनय कुमार, राज्य सहायक ब्यूरो SK सिंह सहित कई जिलों से आए पत्रकारों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। इसके अतिरिक्त अमर प्रवाह के प्रधान संपादक अमित सिंह, प्रेस एक्शन हिंदी दैनिक के संपादक देवकली प्रसाद, रिजवान सर, अशोक रावत, दीपक यादव, अर्जुन सिंह, सुनील कुमार, राहुल शर्मा, उदयवीर, मनोज कुमार, विवेक कुमार लखनऊ, रंजीत यादव, राम सेवक तथा ब्रह्मलेखनी हिंदी दैनिक के संपादक वीरेंद्र मिश्र सहित अनेक पत्रकार बंधु कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सम्मान समारोह बना कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों, समाज सेवियों और संगठन के पदाधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए गोल्ड मेडल, स्मृति चिन्ह, फोटो फ्रेम, फूलों की माला और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद केक काटकर चैनल की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई और सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम में आए अतिथियों और पत्रकारों के लिए ठंडे पेय, जलपान और विशेष भोजन की भी उत्कृष्ट व्यवस्था की गई थी। नशा समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा, वक्ता। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज नशा समाज के लिए एक गंभीर सामाजिक बीमारी बनता जा रहा है। ये न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार की खुशहाली, सामाजिक समरसता और आर्थिक स्थिति को भी कमजोर करता है। वक्ताओं ने कहा कि नशे की लत के कारण आज कई परिवार टूट रहे हैं, युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है और समाज में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए नशा उन्मूलन को केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि समाज का सामूहिक आंदोलन बनाना होगा। मीडिया की भूमिका सबसे अहम। कार्यक्रम में वक्ताओं ने ये भी कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज में जागरूकता फैलाने में पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पत्रकार अपनी कलम और कैमरे के माध्यम से समाज की सच्चाई को सामने लाते हैं और जनहित के मुद्दों को आवाज देते हैं। यदि पत्रकारिता निष्पक्ष और निर्भीक हो तो वो समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है।
इस अवसर पर पत्रकारों से अपील की गई कि वे अपने समाचार, विशेष रिपोर्ट और जन जागरण अभियानों के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं। चैनल विस्तार का लिया गया बड़ा निर्णय। कार्यक्रम के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ये भी घोषणा की गई कि जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत चैनल को पूरे उत्तर प्रदेश में और अधिक विस्तार दिया जाएगा, ताकि जनता की समस्याओं और आवाज़ को शासन प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाया जा सके। समाज सुधार का लिया गया सामूहिक संकल्प। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित पत्रकारों, समाज सेवियों और नागरिकों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया कि वे नशा उन्मूलन, सामाजिक समरसता, शिक्षा और जागरूकता के लिए मिलकर कार्य करेंगे और एक स्वस्थ, जागरूक और समृद्ध समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ये कार्यक्रम सामाजिक एकता, जागरूकता और पत्रकारिता के महत्व को उजागर करने वाला एक प्रेरणादायक आयोजन बन गया, जिसकी चर्चा क्षेत्र में लंबे समय तक रहेगी। निर्मल कुमार रावत, सह संपादक, जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत। जन जन की आवाज न्यूज भारत। और आज हम कुर्सी रोड निंदुरा ब्लॉक में आए हुए हैं, जो जन जन आवाज न्यूज भारत की 5वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। हमारे कुछ अतिथिगण हैं, उनसे पूछना चाहेंगे सर कैसा लगा आपको आने में। सर कैसा लगा है? छोटे भाई आशीष भाई खबर क्या कहना चाहेंगे पत्रकारिता जगत में? शिवशरण प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी, इन सब चीजों में बहुत आगे रहते हैं। आज ये जन जन की आवाज का यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे हमें भी आने का अवसर प्राप्त हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में हमें यहाँ आमंत्रित किया गया था। मैं आयोजक मंडल को, आयोजक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही साधुवाद देता हूँ। जन जन की आवाज वास्तव में जन जन की आवाज बने और पूरे भारत में फैले। जय हिंद, जय भारत। सर मैं आपसे एक सवाल है मेरा। पत्रकारिता में जो पत्रकारों का शोषण किया जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी 1 महीना पहले इस विषय पे पत्रकारों के सम्मान के लिए हमने एक ज्ञापन दिया था महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित जिलाधिकारी लखनऊ के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें हमने प्रमुखता से इस बात को रखा था कि खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार हैं उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनको उनके सम्मान के लिए कोई सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए और उनकी सुरक्षा के विषय में सोचना चाहिए, ताकि वो अपनी पत्रकारिता को निष्पक्ष रूप से और पारदर्शी रूप से अपनी बात को रख सकें, जनता की आवाज बन सके। सर एक सवाल है हमारा, अभी जो अपने देश का ये चल रहा हुआ महंगाई, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप सर? देखिए, ये तो सरकार का फेलियर है, क्योंकि ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के पास इतना पैसा जनता का टैक्स के माध्यम से पहुंच रहा है, ये व्यवस्था सरकार की है। सरकार इस मामले में फेल है। सर अभी इस महंगाई को लेके क्या कहना चाह रहे हैं? किस महंगाई? अभी गैस जैसे है, पेट्रोल है और ये डीजल है। भैया ये सभी बहुत सी महंगाई है, एक ही महंगाई नहीं, ये तो तुरंत की महंगाई है। और बाकी हर चीज देखिए किस चीज की दामों में, हर चीज की दामें आसमान छू रही है। धन्यवाद। भारत। आज हम बाराबंकी कुर्सी रोड ब्लॉक निंदुरा में जन जन की आवाज न्यूज भारत की 5वीं वर्षगांठ में यहाँ पर समारोह है। सर आपका नाम? मेरा नाम अनोद कुमार रावत है और मैं राष्ट्रीय कल्याण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राजेंद्र कुमार मीडिया प्रभारी हुए। सर कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया है। आज जो जन जन की आवाज की 5वीं वर्षगांठ थी और उस वर्षगांठ के अवसर पर बहुत भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें मेरे ख्याल से सैकड़ों पत्रकार साथियों को सम्मानित किया गया और उनका जो है सम्मान किया गया। और पत्रकारिता के क्षेत्र में जन जन की आवाज़ जो न्यूज़ चैनल है अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हमारे लखनऊ में भी जन जन की आवाज़ न्यूज़ चैनल है। जो अभी हम सब यूजीसी पर जो आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें बढ़िया अच्छा दिखाएं, कवरेज किए। और पत्रकार, एक अच्छा पत्रकार वही है जो समस्याओं को उठाकर और जन समस्याओं को उठाकर वो पब्लिक तक ले जाए, सरकार की नज़रों में ले जाए। अगर कहीं शोषण अत्याचार हो रहा है तो उस पर वो नज़रों में ले जाए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये कहने का मतलब है कि जो और ये भाई हमारे प्रिय रहे टीके भाई कहाँ है, जहाँ गए हो मन पे कैसे आ जाए। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम सब तो पत्रकारों के ठीक है साथ भैया, हैं भाई, जैसे मन पे आ जाए। क्योंकि इस देश का चौथा स्तंभ जो हमारे पत्रकार साथी हैं, अगर पूरे देश में कहीं शोषण अत्याचार हो रहा है, अगर उनकी आवाज अगर कहीं से उठती है, पत्रकार द्वारा उठती है, अमित कुमार तब जाके संपादक सर, उस पे शासन जैसे मन पे प्रशासन आ जाए हमारे गंभीरता से भाई। ध्यान देता है। अगर पत्रकार लोग उनकी आवाज ना उठाएं, समस्याओं को ना उठाएं, तो ना तो उसको समाज सेवी समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और ना ही कोई पॉलिटिशियन जान पाते हैं। तब जाके ये पत्रकार साथी हमारे आवाज उठाते हैं और उनको न्याय मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में पत्रकारिता क्रांतिकारी पत्रकारिता थी, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए, संघर्ष करने के लिए। उस समय अगर संपादक की जगह निकलती थी तो कोई संपादक के लिए जाता था नौकरी लेने, उससे कहा जाता था वेतन में आपको 2 जून की रोटी मिलेगी, 2 साल की जेल आपको जानी पड़ेगी और 2 गिलास पानी मिलेगा। ये था संपादक का वेतन। आज जो पत्रकार किसी चैनल से अखबार से जुड़ने जाता है, कहता है मेरा वेतन क्या होगा, और ये जानता है कि वेतन हमें कुछ भी न मिले फिर भी हम इतनी कमाई कर लेंगे कि हमारा सब कुछ चल जाएगा। देखिए, पत्रकारिता दर्पण की भांति निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक होनी चाहिए। जो हम देखें वही हम लिखें और बोल्ड होकर लिखें। हमारी पहचान ये नहीं होनी चाहिए कि हम थाने में बैठकर चाय पियेंगे और थानेदार की तारीफ कर देंगे। किसी मंत्री के वहाँ जाके उनके वहाँ दावत में उपस्थित होंगे, एक लिफाफा मिलेगा और उनकी तारीफ में हम कसीदे गढ़ने लगेंगे। पत्रकार बहुत बड़ी शक्ति है, आप लोग अपनी शक्ति को खुद नहीं पहचानते हैं। अभी भाई साहब ने कहा लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ हैं उसमें पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जिस तरह सांसद विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं IAS IPS, उन्हीं श्रेणी में आप भी आते हैं। अपने महत्व को आप पहचानिए, मगर महत्व तभी तब आपका सीमित रहेगा, पहचान में रहेगा, जब तक आप बोल्ड होकर ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं करेंगे। ये जरूरी है कि पत्रकारों को कोई वेतन नहीं मिलता है, कोई इनका आय का साधन नहीं होता है। उसके लिए आप किसी को बार्गेन न करिए, किसी को ब्लैकमेल न करिए, किसी से सौदेबाजी न करिए। हाँ, अगर किसी की समस्या को आप उजागर करते हैं और निश्चय उसकी समस्या हल हो जाती है, उस समस्या के हल के एवज में अगर आपको कुछ पुष्प स्वरूप देता है तो उसको आप ग्रहण कर लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। बस किसी को ब्लैकमेल न करिए, अपने महत्व को समझिए, ईमानदारी से कार्य करिए। और जब मेरी आवश्यकता कहीं हो, पत्रकारों का कोई भी कार्यक्रम होता है, भले मैं पैदल जाना पड़े, स्कूटर जाना पड़े, मोटरसाइकिल जाना पड़े, मगर वहाँ मैं पहुँचने का प्रयास करता हूँ अपने पत्रकारों का उत्साहवर्धन के लिए। तो आप लोग निर्भीकता से, निष्पक्षता से कार्य करिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। आपकी शक्ति के आगे बड़े बड़े मंत्री, शासक नतमस्तक होते हैं। पत्रकारों में देश को चलाने की महान शक्ति है, सत्ता परिवर्तन की महान शक्ति है, नेताओं को अपने पैरों पर लाने की महान शक्ति है। जय हिंद, जय भारत। क्या पहले तो ये समझिए, पत्रकारिता समाज के और आपके बीच की, सरकार के बीच के कड़ी है। सरकार की योजनाओं को आप जनता तक पहुंचाते हैं और जनता के दुख दर्द को आप सरकार तक, सत्ता तक पहुंचाते हैं। पत्रकारिता अपने मिशन से भटक रही है, इसका हमें बड़ा अफसोस है। शुरुआत में पत्रकारिता क्रांतिकारी पत्रकारिता थी, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए, संघर्ष करने के लिए। उस समय अगर संपादक की जगह निकलती थी, कोई संपादक के लिए जाता था नौकरी लेने, उससे कहा जाता था वेतन में आपको 2 जून की रोटी मिलेगी, 2 साल की जेल आपको जानी पड़ेगी और 2 गिलास पानी मिलेगा। ये था संपादक का वेतन। आज जो पत्रकार किसी चैनल से अखबार से जुड़ने जाता है, कहता है मेरा वेतन क्या होगा, और ये जानता है कि वेतन हमें कुछ भी न मिले फिर भी हम इतनी कमाई कर लेंगे कि हमारा सब कुछ चल जाएगा। देखिए, पत्रकारिता दर्पण की भांति निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक होनी चाहिए। जो हम देखें वही हम लिखें और बोल्ड होकर लिखें। हमारी पहचान ये नहीं होनी चाहिए
कि हम थाने में बैठकर चाय पियेंगे और थानेदार की तारीफ कर देंगे। किसी मंत्री के वहाँ जाके उनके वहाँ दावत में उपस्थित होंगे, एक लिफाफा मिलेगा और उनकी तारीफ में हम कसीदे करने लगेंगे। पत्रकार बहुत बड़ी शक्ति है, आप लोग अपनी शक्ति को खुद नहीं पहचानते हैं। अभी भाई साहब ने कहा लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ हैं उसमें पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जिस तरह सांसद विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं IAS IPS, उन्हीं श्रेणी में आप भी आते हैं। अपने महत्व को आप पहचानिए, मगर महत्व तभी तब आपका सीमित रहेगा, पहचान में रहेगा जब तक आप बोल्ड होकर ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं करेंगे। ये ज़रूरी है कि पत्रकारों को कोई वेतन में नहीं मिलता है, कोई इनका आय का साधन नहीं होता है। उसके लिए आप किसी को बार्गेन न करिए, किसी को ब्लैकमेल न करिए, किसी से सौदेबाजी न करिए। हाँ, अगर किसी की समस्या को आप उजागर करते हैं और निश्चय उसकी समस्या हल हो जाती है, उस समस्या के हल के एवज में अगर आपको कुछ पुष्प स्वरूप देता है तो उसको आप ग्रहण कर लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस किसी को ब्लैकमेल न करिए, अपने महत्व को समझिए, ईमानदारी से कार्य करिए। जब मेरी आवश्यकता कहीं हो, पत्रकारों का कोई भी कार्यक्रम होता है, भले मैं पैदल जाना पड़े, स्कूटर जाना पड़े, मोटरसाइकिल जाना पड़े, मगर वहाँ मैं पहुँचने का प्रयास करता हूँ अपने पत्रकारों का उत्साहवर्धन करने। तो आप लोग निर्भीकता से, निष्पक्षता से कार्य करिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। आपकी शक्ति के आगे बड़े बड़े मंत्री शासक नतमस्तक होते हैं। पत्रकारों में देश को चलाने की महान शक्ति है, सत्ता परिवर्तन की महान शक्ति है, नेताओं को अपने पैरों पर लाने की महान शक्ति है। जय हिंद, जय भारत, जय मातृ। महापुरुषों के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए, अपने माता पिता के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए, आज जनपद बाराबंकी की धरती टिकैतगंज कस्बा में जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत के कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे साथ में परम आदरणीय राष्ट्रीय कल्याण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज कुमार रावत जी भी आए हुए हैं, जो कि बहुत ही हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय टीम के सुखराम रावत जी प्रदेश टीम से प्रदेशों में हमारे साथ में आए हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ बाराबंकी की टीम भी आई हुई है, लखनऊ से, लखनऊ के जिलाध्यक्ष राम लखन रावत जी हैं, सीताराम रावत जी हैं, बाकी हमारे अन्य पदाधिकारीगण हैं। और यहाँ पर उपस्थित जो भी पत्रकार बंधु हैं, को सुना, पत्रकारिता के विषय में सुना। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाती है। जिस तरीके से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, फिर उसके बाद ये चौथा स्तंभ लोकतंत्र में पत्रकारिता का कहा गया है। पत्रकारों की बहुत ही अहम भूमिका होती है। उसी तरीके से इस समाज में, इस लोकतंत्र में राजनीति में अच्छे लोगों की ज़रूरत है, और उसी तरीके से पत्रकारिता में अच्छे पत्रकारों की ज़रूरत है। यदि अच्छे पत्रकार होंगे, निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे, तो ज़रूर समाज में एक अच्छी दिशा और दशा देने का काम करेंगे। आज राजनीति की भी जो स्थिति है आप सबसे छुपी नहीं है। आप सभी विद्वान लोग हैं यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं। जी आप वहीं पर रुक जाइए। हमारे आदरणीय पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये आदरणीय निर्मल कुमार रावत जी को ये मनोनयन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता के पद के लिए मनोनीत किया गया है। बाकी साहब आइए, आप अपना संचालन करिए। आप जानते हैं, सबका नाम जानते हैं। हाँ हाँ, अमित भैया चलिए।
पत्ता वाले में हम लपेटे वाले